हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे सकट चौथ व्रत कथा के बारे में। सकट चौथ का यह त्योहार माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है और यह व्रत संकटों तथा दुखों को दूर करने वाला है। इतना ही नहीं, प्राणी मात्र की सभी इच्छाएं व मनोकामनाएं भी इस व्रत को करने से पूरी हो जाती हैं। इसे वक्रतुंडी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है। सकट चौथ के दिन सभी महिलाएं सुख सौभाग्य और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर इस व्रत को करती हैं। सकट चौथ व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारिन रहते थे। दोनों ही पूजा पाठ नहीं करते थे, इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारिनी अपने पड़ोसी के घर गई तो उसने देखा कि वो कोई पूजा कर रही है। पूछने पे उसे पता चला कि उस दिन सकट चौथ थी और पड़ोसन उसी की पूजा कर रही थी। साहूकारिनी ने उससे पूछा कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि इसे करने से अन्न धन सुख सुहाग संतान सब मिलता है। इस पर साहूकारिनी ने कहा यदि वो गर्भवती हुई तो 1.25 तिलकुट बनाकर चौथ का व्रत करेगी। गणपति की कृपा से वो गर्भवती हो गई। तब उसने संतान के जन्म पर व्रत पूजा करने का इरादा किया। कुछ समय बाद उसका पुत्र हुआ तो फिर उसने व्रत को टाल दिया और कहा कि जब उसके बेटे का विवाह होगा तब वो सकट का व्रत करेगी। बेटा बड़ा हुआ और उसका परदेश में विवाह सुनिश्चित हो गया। जब बेटा बारात लेकर गया तब भी साहूकारनी ने व्रत करने का इरादा नहीं दिखाया। इससे भगवान गणेश रुष्ट हो गए और चौथ माता भी नाराज हो गई, जिसके चलते बेटा फेरों के बीच से अदृश्य हो गया और चौथ माता ने उसे जंगल में पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। बहुत खोजने पर भी जब वर नहीं मिला तो विवाह आधा हुआ रह गया और सभी अपने घर चले गए। एक दिन उस युवक की अर्धविवाहित पत्नी अपनी सहेलियों के साथ पूजा के लिए दूब लेने जंगल गई। रास्ते में वही पीपल का पेड़ पड़ा जिस पर उसका पति बैठा था। उसने आवाज दी, ओ मेरी अर्धविवाही। लड़की बहुत डर गई और घर चली आई। वह दिन रात इसी बात को सोचकर परेशान रहने लगी। जब उसकी माँ ने इसका कारण पूछा तो उसने जंगल की घटना का जिक्र किया। उसकी माँ उसी स्थान पर गई तो उसने देखा कि सेहरा पहने साफा बांधे उसका जमाई पीपल पर बैठा है। उसने इसका कारण पूछा तो लड़के ने बताया कि उसकी माँ ने बोलने के बाद भी चौथ का तिलकुटा नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर उसे वहां बैठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था। तो उसने कहा, हाँ, तिलकुटा बोला था। तब उसकी समधिन ने कहा कि बोलने के बावजूद अपना वचन ना निभाने के कारण सबको दंड भुगतना पड़ रहा है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि जैसे ही उसका बेटा बहू को लेकर घर आएगा वो तिलकुटा करेगी। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को मुक्त करके फेरे पूरे करने का आशीर्वाद दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद बेटा बहू को लेकर घर आया और इसके बाद प्रसन्न साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट का पूजन किया। साथ ही प्रार्थना की कि हे गणेश जी और चौथ माता, जैसे आपके आशीर्वाद से मेरे कष्ट दूर हुए हैं ऐसे ही सबके कष्टों को दूर करना। तभी से वो हमेशा सकट चौथ और तिलकुट करने लगी और जो भी लोग इस दिन इस व्रत को करते हैं वो लोग कथा अवश्य सुनते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।